अरे भैया इधर देखिए। बच्चों से भरी हुई स्कूल बस बाहर आकर रुकी है। ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। जब सर्वकाल साधना के वक्त मुझे 12 बच्चे चाहिए थे तब मुझे मिले नहीं, और अब देखो खुद पे खुद चले आए। रानी, उंगली की कसम, आपने तो कारखाने के बाहर मुंह लगा रखा है। जादुई यंत्र, ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। कालपरी, कुछ वक्त के लिए उस यंत्र को बंद कर दो ताकि ये बच्चे कारखाने के अंदर आ सके और हमारी सेना का हिस्सा बन सके। इधर देखिए, बच्चे अंदर आ रहे हैं। अगर तू सच नहीं बोलना चाहता तो ठीक है, मैं तेरा दिमाग पढ़कर ही सच पता कर लूंगा। यह है नील अकाल शस्त्र। नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे, और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। नील अकाल जहर? अब हम तिमनासा को कैसे रोकेंगे बालवीर? सारे बच्चे अंदर घुस गए, यंत्र चालू करवा दो। अब चाहे बालवीर भैमार का दिमाग ही क्यों ना पड़ ले, अब तो मेरी सेना बन के ही रहेगी। भाऊ, फोन फोन नंबर 0-2-6-5-09। अरे किशोर, सुटली, यहाँ के मजदूरों के हाथ और कपड़ों में ग्रीस लगा रहता है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। चलो। क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो। तिमनासा ने नीलाकाल जहर का तोड़ भी बनाया है। अगर तुम लोग मुझे आजाद कर दो तो मैं बता दूंगा कि वो तोड़ कहाँ है। अगर ये जानकारी तुम्हारे दिमाग में है
तो बालवीर को कैसे पता नहीं चली? नासा के काले जादू की वजह से। वो हम सबको देख रही है। यकीन मानो मेरा, इस तोड़ के बिना तुम किसी की मदद नहीं कर पाओगे। पर हमारी मदद करके तुम्हें मिलेगा सुकून। तुम नासा की गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम नासा हारे, तभी तो मुझे काल लोक की राजगद्दी मिलेगी। बालक एवं बालिकाओं, अब हम कारखाने का दौरा आरंभ करेंगे, परंतु ध्यान रहे कोई भी बच्चा ना शोर मचाएगा और ना ही किसी को परेशान करेगा। समझ गए सब? अवश्य अध्यापिका जी। ओह माय गॉड, कितना बड़ा लगा रहा है टीचर को। बड़ा है अवश्य वाला। अब हम सारे बच्चों को 5 समूह यानी ग्रुप में बांटेंगे। लप कुप की प्रैक्टिस करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन क्या गायब किया जाए? दुश्मन के घर होगा बवाल, लप कुप गायब कर दे कुदाल। साइंस टीचर और मैथ्स टीचर, आपको विवान का ग्रुप मिलता है, ठीक है? देखिए आ गए काल लोक के कभी ना होने वाले महाराजा। देख के ही लग रहा है कि बड़ी तबीयत से मरम्मत करवा के आए हैं राजा जी। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम। और ये भी लग रहा है कि इसे पिटाई खाने में मजा आने लगा है। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इतनी मार खाने के बाद भी ये भैमार उस बालवीर को वो नहीं दे पाया चकमा। ये तो विजडम पब्लिक स्कूल की बस है। मतलब विवान और बाकी सारे बच्चे फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। मतलब उन लोगों पर भी नीलकाल जहर का खतरा मंडरा रहा होगा। चिंता मत करो तुम लोग, भैमार नाकामयाब हुआ है, लेकिन मेरा सुरक्षा कवच तो अभी भी है ना यहाँ। बालवीर, लगता है तमन्ना ने फैक्ट्री को चारों ओर से सुरक्षा कवच से घेरे रखा हुआ है। हम अंदर कैसे जाएंगे? वहाँ इतने सारे बच्चे और लोग खतरे में है बालवीर। तो बच्चों, ये है वो मशीन जिसमें लोहे को अलग अलग आकारों में काटकर इस तरह की सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये देखो, देखा आपने? देखा है ना? सॉरी। बच्चे तो अंदर आ गए। सुतली माँ यहाँ काम करती है, मतलब माँ बॉस वाली नहीं मजदूरों वाली नौकरी कर रही है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। सुतली, सुतली। ये पद्मिनी आंटी तो मजदूरों वाला काम कर रही हैं। सुतली तो बता रही थी उसकी माँ को बॉस वाली नौकरी मिली है ना। झूठ बोलती होगी। सुतली, सुतली, सुतली बेटा।
जाओ मेरे सिपाहियों और जाकर नील अकाल शस्त्र का जहर पूरे कारखाने में फैला दो, क्योंकि हम सब मिलकर खत्म करेंगे बालवीर को। सुतली बेटा, सुतली। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? हाँ? क्यों सुतली? तेरी माँ को तो बॉस वाली नौकरी मिली थी ना, तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया? समझा करो ना भैया, सुतली को शर्म आ रही होगी सच बताने में कि उसकी मम्मी बॉस नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री में मजदूर है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाने। बात तो हम नहीं करना चाहते तुमसे सुतली, वो क्या है ना, हम दोनों की क्लास मैच नहीं होती। ए विवान, सुतली कहीं दिखाई नहीं दे रही है यार। देखी नहीं। हाँ रे, चल ढूंढते हैं सुतली को। चल चल चल। वो मेरी मम्मी इस फैक्ट्री में काम करती है, तो चिंटू और चिंटी मेरी और मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रहे थे। सुतली, तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा सुतली, रोते नहीं है। अच्छा सुनो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है? चलो रोना बंद करो, खुश हो? सुतली का दिल तोड़ा चिंटू चिंटी ने, विवान की पलटन से पंगा लिया है। इसका हिसाब पूरा टैक्स समेत वसूल करके रहूंगा मैं। मूल बस में भाई परी और पानी परी दोनों थे, यानी वो भी बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री के अंदर गए होंगे। वायु परी, क्या आप मेरी बात सुन पा रही है? वायु परी जवाब दीजिए। हाँ बालवीर। वायु परी, शौर्य ने जिस खतरे का संदेश भिजवाया था वो इसी फैक्ट्री के अंदर है। क्या बालवीर? लेकिन यहाँ तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। वो सब एक छलावा है। दरअसल टिमनासा ने इस फैक्ट्री के अंदर नील अकाल जहर फैलाया है और फैक्ट्री के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी लगाया है। ना ही कोई अंदर आ पा रहा है, ना ही कोई बाहर जा पा रहा है। यहाँ तक कि मैं और परिया भी बाहर खड़े, हम भी अंदर नहीं आ पा रहे। कहीं अंदर आने में हमें देर ना हो जाए। अब हम क्या करें बालवीर? वायु परी, पानी परी, हाँ बस एक काम कीजिए, अपने आप को तिम्नासा की नजरों से बचा कर रखिए और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि विमान भी इसी कारखाने के अंदर है। तब तक हम अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। सुरक्षित रहिएगा। ठीक है बालवीर, मैं और पानी परी सावधान रहेंगे। तो समझ गए ना प्लान तुम दोनों? ओके विवान, मैं नीचे जाती हूँ। अरे अरे अरे, अरे सुतली, मशीनें देखते ये हैं। क्या हो गया तेरे साथ? किसने किया ये सब कुछ तेरे साथ? बता हमें सुतली। हाँ, ढक्कन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ तुम दोनों को? फील्ड ट्रिप में ओवर एक्टिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर पेन है।
बहुत गहरा दुख है। न जाने किसने हमारी सुतली का ये हाल कर दिया। किसी ने सुतली को इस मशीन की तरफ धक्का दिया, सुतली इधर गिरी और उधर से ही बनकर निकली। मत रो सुतली, मत रो, मत रो। तुम दोनों का पैच ढीला हो गया है क्या? लोहा कभी बात कर सकता है? कर सकता नहीं, कर सकती है। बताना इनको सुतली, चुप क्यों है यार? क्या बताओ इन्हें? मुझे मशीन में धक्का देने वाली ये चिंटी ही थी। क्या? इसमें से सुतली की आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि मैं सुतली हूँ। तुम लोगों ने मुझे लोहे का पाइप बना दिया है। तुम दोनों क्रिमिनल्स हो। विवान इन्हें पुलिस के हवाले कर दे। तो फिक्र मत कर सुतली, ये दोनों तो आप जेल में सड़ेंगे। मामा, मैंने धक्का नहीं दिया था। मैं तो गुड बॉय हूँ। मैं तो लड़की पे हाथ भी नहीं उठाता। इसने दिया था धक्का। तुम लोग चाहो तो पुलिस के सामने गवाही भी दे सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। अरे विवान, मैं तो बोलता हूँ पुलिस में कंप्लेन करने से कौन सा फायदा है? हम दोनों इन दोनों को उसी मशीन में धक्का दे देते हैं। शायद ये दोनों लोहे के बड़े बड़े डब्बे बन के वापस आ जाए। नहीं नहीं, प्लीज हमें लोहे के डब्बे मत बनाओ, प्लीज प्लीज। अब आएगा मजा देखने में कि बालवीर करता क्या है, क्योंकि कारखाने के अंदर वो घुस नहीं सकता और यहाँ क्या चल रहा उसे पता चल नहीं सकता। करेगा क्या? बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाएगा और अपने सामने इन सब लोगों को मेरी सेना में शामिल होते हुए देखेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना आप पर बहुत वो है फक्र। बेवकूफ। ऐसा मैं नहीं, कानून वाले बोलेंगे। बाहर मैंने जो कुछ किया वो मेरी काल लोक के लिए, वफादारी के लिए किया। जरूर भैमार, तुमने इतना खून जो बहाया है काल लोक के लिए अपना, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। इतना बड़ा काम जो करके आए हो। ये भैरानी भी हवा भरती रहती है और ये भैराजा गुब्बारे की तरफ फूल के उड़ने लगते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बालवीर को पता है कि तिम्नासा यहाँ कोई बहुत बड़ा दांव खेल रही है, तो फिर वो सिर्फ 2 परियों के साथ कैसे आया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कालपरी के बाकी की परियां हैं कहाँ इस वक्त। काल लोक की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम नहीं करती, तो कैसे किया होगा उन लोगों ने ये सब? और तिम्नासा और काल लोक के दूसरे लोग अगर कारखाने के अंदर हैं, तो अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? शायद वो लोग यही चाहते हैं कि वो लोग हमें दिखाई देने के बदले में वो हम पर नजर रखें। लेकिन इतने बड़े कारखाने में एक साथ नजर कैसे रखी जा सकती है? सीसीटीवी। हाँ, हमें इस कारखाने के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देना चाहिए। तभी जाकर तिम्नासा के साथ हमारी लड़ाई बराबरी की होगी। लेकिन बालवीर, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? परियो, हमने सुरक्षा कवच को भेदने के लिए यहाँ से कोशिश की और ये सुरक्षा कवच फैक्ट्री के चारों ओर है, यानी हम ऊपर से भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम नीचे से जा सकते हैं। मतलब इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए हमें वहां से सुरंग बनानी होगी, जिसका दूसरा सिरा वहां पर अंदर निकलेगा। हम जमीन के अंदर से फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। हाँ बालवीर, चलो। भैरानी, नन्ही उंगली कसम, देखिए
कैसे भागा बालवीर आपसे डरकर चूहे की तरह, जाकर सीधा लगता है वहीं छुपेगा पाताल लोक में। देखिए इन बक्सों में अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब समझ में आया कि बालवीर यहाँ पर 2 परियों के साथ क्यों आया है। इस कारखाने में जरूर कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। चप्पा चप्पा छान मारो यहाँ का और देखो कि बंद कैसे हुआ, किसने किया। चलो चपारी। काल परी, हम काल लोक वालों की शक्तियां यहाँ पृथ्वी लोक पर काम नहीं करती हैं। आप परी लोक से आई हैं। हो सकता है मुझे आपके अस्त्र की जरूरत पड़े बालवीर को मारने के लिए। जैसे ही बालवीर और परियां कारखाने के अंदर घुसे, उनकी मौत निश्चित है। काल परी, हम काल लोक वालों का जादू पृथ्वी लोक पर नहीं चलता, इसलिए मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी उस बालवीर को मात देने के लिए इस बार। हमारा अगला कदम क्या है? बालवीर और उन परियों के कदमों को रोकना। चलो। सुरंग बनकर तैयार। चलो चलकर तिम्नासा को मजा चखाते हैं। परियो, वो देखो। पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई ऊपर तो नहीं। परियो, हमने तिम्नासा का चक्रव्यूह भेद दिया है। अब हम सभी बच्चों और वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो चिंटी तुम खुद को 5 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि मैं भी सलमान भाई की तरह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। चिंटी लगा ले थप्पड़, बहुत सस्ते में छूट रही है। चिंटू तुम भी खुद को थप्पड़ लगाओ। मैंने क्या किया सुतली जी? क्योंकि तुमने मेरी मम्मी के बारे में गलत बातें बोली थी। चलो चलो शुरू हो जाओ। 1 जोर से, 2 3 लगाओ लगाओ, 4 और तेज, 5 बस। चल सुतली बाहर आ जा। तुझे दुख पहुंचाने का टैक्स वसूल कर लिया है मैंने इनसे। इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। 1 2 3। चेहरे पर गुस्सा, मन में गाली, गोली भी चला ली, फिर भी दोनों हाथ खाली। इसे तो कहते हैं सलमान भाई स्टाइल। अरे सुतली अब बाहर आ जा, इन दोनों का चेहरा देख। ऐसे लाफे लगाया खुद को
कि इनका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा बन गया है। टमाटर। चल हट। हैं? अब सुतली कहाँ चली गई? हाँ। तिमनासा की आंखें तो छीन ली हमने, लेकिन अब हमें विवान को जल्द से जल्द ढूंढकर कारखाने की किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहिए। हाँ। तौबा, नन्ही उंगली की कसम, ये परियां कारखाने में? ये तो बहरानी को बताना पड़ेगा। चल 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 चल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जब्दाली? जो जानकारी हम जानना चाहते हैं पहले वो तो बता दो। बोलो, तिमनासा ने इस कारखाने के चारों तरफ कौन सा जादुई घेरा बनाया है? बोलो जब्दाली। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? बालपरी, मेरी बात सुनिए। बालपरी नहीं, कालपरी। मुझसे ही सीख के मुझ पर ही वार। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। नील अकाल जहर से हम जो तबाही मचाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो, क्योंकि वो देखने के बाद तो तुम खुद ब खुद मर जाओगे। नफरत है मुझे चूहों से। सुतली कहाँ है? इन लोगों से पूछते हैं। तुम लोगों ने सुतली को देखा क्या? सुतली तो तुम्हारे ग्रुप में है ना, हमें कैसे पता? पता नहीं ये कहाँ चली गई। आगे ढूंढते हैं, आजा। गोपू, मुझे बहुत जोर से लग रहा है। क्या सुसु? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ है। हम दोनों सुतली को अलग अलग ढूंढते हैं ताकि सुतली जल्दी मिल जाए, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। जा जा। सुतली कहाँ है तू? बाहर आ जाना यार। कहाँ है तू सुतली?
वायु परी और पानी परी दोनों कारखाने में ही है। टीचर के बेश में। पर वो लोग अंदर कैसे आए? हमने तो सुरंग को पहले ही बंद कर दिया है। तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो भैमार। सवाल ये है कि वो दोनों परियां यहाँ पर शिक्षक के रूप में क्या कर रही हैं? शिक्षक का तो काम होता है बच्चों पे नजर रखना। और ऐसा तो एक ही बच्चा है जिसके ऊपर वो दोनों परियां नजर रख सकती हैं। विवान! सुतली, सुतली, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी छोटे बालवीर को देखा यहाँ पे। बुरा मत मानिएगा भैरानी, ये भैमार जी बालवीर और विवान से इतनी बार मार खा चुके हैं कि उन्हें हर जगह वही नजर आते हैं। अब पहली बार मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। तिम्नासा को पता चल गया है कि हम उसके चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने उस सुरंग को बंद कर दिया। अब हम फैक्ट्री में जाएंगे कैसे? अब वायु परी और पानी परी को अपनी शक्तियों की मदद से बच्चों को बचाना होगा। वायु परी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? वायु परी जवाब दीजिए, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं, लेकिन वायु परी हमें संपर्क नहीं कर पा रही। बालवीर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों कहीं छुपी हुई हो ताकि तिम्नासा की नजर उन पर ना पड़े। छिपी हुई नहीं है, जमी हुई है, बर्फ की तरह। तुम सबको जवाब देना तो दूर, जब तक मैं इशारा ना करूं वो लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका सकती। और तुम बालवीर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तिम्नासा का नील अकाल जहर पूरे शहर में फैल जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। सुतली, सुतली, काश पार्टनर है मुझे गायब करने की शक्ति के साथ दीवारों के आर पार देखने की शक्ति भी दी होती तो मैं सुतली को जल्दी ही ढूंढ पाता। किसी ने उस जादुई यंत्र के साथ छेड़खानी की है। हाँ, मुझे वायु परी और पानी परी से मदद मांगनी चाहिए। लगता है कारखाने के चारों तरफ फैला सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। क्या कर रहे हो बालवीर? बालवीर! बालवीर, एक
बात याद रखना, शतरंज के बिसात में ना प्यादे से बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े से बड़ा वजीर। जब तक मैं यहाँ हूँ तिम्नासा के किले में कोई नहीं जा सकता। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों की निशानियां छोड़ गया है। वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू? सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है? मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर, अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह। वो सिर्फ मेरी माँ है।
तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब हिसाब तो मुनीम का काम होता है, तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें, आओ मुझसे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है, ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा, जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ, सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर, आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिम्नासा को विवान के बारे में पता चल गया, अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे विवान को? इन्हें तिम्नासा के जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें इन्हें अंदर आने से रोकना होगा। अरे देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बच्चे ठीक है ना? हाँ करुणा जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर आप सब अचानक एक साथ यहाँ क्यों आ गए हो? क्योंकि बच्चों की ट्रिप 3:30 बजे खत्म हो जानी थी और अभी 4:30 बज रहा है और एक भी बच्चा घर नहीं लौटा है। हाँ, और हमने स्कूल में भी फोन किया था, लेकिन वहाँ से खबर मिली कि फैक्ट्री में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। करुणा बेन, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अंदर चल के देख लेना चाहिए। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? बात दरअसल ये है कि फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया है। छोटा सा? हाँ, और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हाँ, और अगर आप वो दरवाजे को छूने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। हाँ। अरे लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिजली का झटका बच्चों को भी लग सकता है। अरे नहीं करुणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बिजली घर वालों को बुला लिया है, वो मेन पावर ही बंद कर देंगे। अब आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मस्ती परी, आप इन सबको उलझा कर रखिए, तब तक मैं और ध्वनि परी थोड़ी देर में वापस आते हैं। देव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मिश्रा जी, वो बस बिजली घर वाले आए कि नहीं हम देख कर आते हैं। हाँ। हम आते हैं, चलो। क्या हुआ सुती, तो फिर से क्यों छुप गई थी? चंडू चंडी अब नहीं चिढ़ाएंगे तुझे। नहीं, मैं छुपी नहीं थी, मैं भाग गई थी डर के। किससे डर के भाग रही थी? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और नीला नीला दिख रहा था और वो अजीब सा चल रहा था। कुछ भी? सच में। और उसने जब दूसरे इंसान को छुआ तो उसकी भी गले की नसें फूल गई और वो भी अजीब से चलने लगा। तू बिना बेकार में टेंशन ले रही है। जब हम ज्यादा खेलते कूदते हैं ना तो हमारी गले की नसें फूल जाती है। और यहाँ तो ये फैक्ट्री है,
यहाँ पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी भी गले की नसें फूली हुई होंगी। नहीं, पर उसकी आंखें अजीब सी दिख रही थी। और सोचली, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी अभी फील्ड ट्रिप खत्म होने का टाइम हो गया। चल चल घर चलते हैं। क्या वायु परी से संपर्क हुआ? नहीं, लेकिन बालवीर की दूरदृष्टि किरण से आज तक कोई नहीं बच पाया। अभी पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ हैं। अरे पद्मिनी आंटी, भैया, आंटी तो बहुत गुस्से में लग रही है। लगता है इन्हें पता चल गया कि हमने इनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था। हाँ चिंटी, सॉरी आंटी, गलती हो गई। अगली बार से हम सुतली को नहीं चिढ़ाएंगे। ये नील अकल जहर तो पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुका है। क्या विवान और परिया नजर आई? अभी नहीं। ये क्या है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी वजह से फैक्ट्री के चारों ओर सुरक्षा कवच लगा है और हम अंदर नहीं जा पा रहे? मतलब अगर इस यंत्र को नाकाम कर दिया जाए तो हम अंदर जा सकते हैं? हाँ। लेकिन बाहर से हम उस यंत्र को नाकाम कैसे करेंगे बालवीर? हमें इसे अंदर से ही नाकाम करना होगा। वायु परी हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए ये काम विवान करेगा। लेकिन बालवीर, बिना वायु परी के हम विवान से कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसकी मदद से। विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुमने सुना सुतली? कोई मुझे बुला रहा है। टीचर बुला रही होंगी, जल्दी चल वरना डांट पड़ेगी। विवान, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? ये टीचर की नहीं, ये तो पार्टनर की आवाज है। लेकिन वो तो हमारे साथ अंदर आया ही नहीं। रुक क्यों गया? चलना। विवान, उधर मत जाओ, उधर खतरा है। कर क्या रहे तू? सारी फैक्ट्री में ढूंढ लिया है, विवान यहीं कहीं होना चाहिए। शब्दाली, एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देख के आता हूँ। क्या हुआ विवान? क्यों डरा रहा है मुझे? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मेरे कान में ये पार्टनर का रेडियो क्यों बज रहा है? विवान, तुम्हारे कान नहीं बज रहे। मैं सच में तुमसे बात कर रहा हूँ। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथ पर जो वीर चिन्ह है उसे छुओ। वाओ, आपने बस चैटिंग का भी जुगाड़ है। पर मेरे साथ सुतली है, उसने ये सब देख लिया तो? चिंता मत करो, ना ही ये सुतली को दिखाई देगा और ना ही उसे सुनाई देगा। विवान, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं।
कौन सी मुसीबत? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले सुतली को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाओ। जाओ जल्दी। क्या हुआ विवान? खुसर पुसर क्यों कर रहा है? मैं बाद में बताता हूँ, अभी चल। इतनी देर हो गई मेघा, देव कहाँ रह गया? बहुत टाइम हो गया। आप चिंता मत कीजिए, देव बस अभी आ ही रहा होगा और साथ में बिजली घर वाले भी आ ही रहे होंगे। एक बार जाके नहीं दिवाली। सुनिए, मुझे खबर मिली कि विजडम स्कूल के बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे। अरे गिर पड़े जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चे अंदर हैं। हाँ। लेकिन करुणा जी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही है? चलिए अंदर चलते हैं, पूछते हैं। अरे नहीं, अंदर नहीं जा सकते गिरपड़े जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं। देव गया है पता लगाने। हाँ। शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? नहीं मिश्रा जी, शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? कुछ और बात है, काहीतरी गड़बड़ है। गड़बड़? इससे पहले कि कानून जी यहाँ पर सबके बीच में डर फैला दें, मुझे इन सबके दिमाग से डर निकाल के इनके चेहरे पर हंसी लानी पड़ेगी। हाँ, इससे माहौल भी खराब नहीं होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चों को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया? हो गया होगा तो सबके विरोधी की रकम मैं चुका दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। घमंडी मिश्रा जी, मैं तो सिर्फ नाम का इंस्पेक्टर हूँ, अपनी बांजी की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। शतुरमुख के अंडे का ऑमलेट एक दिन जरूर खाऊंगा। बहुत टेस्टी होता है। काश अंदर सब बच्चे सुरक्षित हो। चल इधर छुप, पर इधर छुप। विवान, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ कारखाने के अंदर जिसकी भी आंखें और नसें नीली हो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस पर नील अकाल जहर का असर है। उनसे दूर रहना, समझ गए? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और वो अजीब सा चल रहा था। बोबू और हिंदी टीचर सबसे अलग क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब बोबू भी इन्फेक्ट हो चुका है। विवान, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें उस यंत्र को गायब करना होगा। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ब्रो। अगर उन्होंने मुझे छू लिया पर मैं उनके जैसा हो गया तो? विवान, तुम बालवीर हो, डरो मत। अगर हमने इन सबको अभी नहीं रोका तो ये सारे लोग फैक्ट्री के बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में नील अकाल जहर का असर फैल जाएगा। तुम्हारी माँ, दादाजी, पद्मिनी जी, भारत नगर के सारे लोग, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग इस नील अकाल जहर के वश में आ जाएंगे और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। चलो विवान, क्या तुम इन सबकी मदद नहीं करोगे? ठीक है, जब बात इतने लोगों को बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? बताओ, कहाँ है वो यंत्र? बहुत अच्छे विवान, वो जादुई यंत्र फैक्ट्री के बीचों बीच रखा है। तुम्हें अब कारखाने के बीचों बीच जाकर अपने लुप्त गुप्त जादू से उस यंत्र को गायब करना होगा, ताकि सुरक्षा कवच हट जाए और हम अंदर आ पाए। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसे ये यंत्र? अब वो यंत्र गोल है और उसमें से नीली रोशनी निकल रही है। वो यंत्र शायद मैंने देखा है। मुझे पता भी है कि वो यंत्र कहाँ रखा है। बहुत अच्छे विमान, जाओ चलिए। ध्वनि परी, पूरी पृथ्वी का भविष्य विमान के हाथों में है। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, पर मम्मा कभी हंसी जा ही नहीं रही। मेरे चिट्टू चिट्टी को कुछ हुआ ना, बस इतने पैसे सबकी बैंड बजा दूंगा। अरे अगर मेरे भी
दिया ना तो मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। मस्ती बड़ी, ये सब क्या हो रहा है? दरअसल कानून जी के आने पर सब लोग बहुत ही घबरा गए थे, तो मुझे लगा कि माहौल ना बिगड़े, इसलिए मैंने जादू से सबके दिल को खुशनुमा कर दिया। मस्ती बड़ी, अदिति तुम आ गए? क्या क्या हुआ? अब दरवाजा खुला कि नहीं? हमारे बच्चे सब अंदर ठीक तो है ना? वो बिजली वाले का क्या हुआ? वो आया कि नहीं? हाँ। अरे बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? अरे क्या आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बेचारे के ऊपर सारी टेंशन डाल दे रहे हैं। देव कोई बालवीर थोड़ी ना है तो हम सबकी मदद एक साथ कर देगा। देव, तुमने कहा था ना कि तुमने देखा है बालवीर को, तुम जानते हो ना बालवीर को, तो प्लीज बालवीर को बुलाओ ना हमारी मदद करने के लिए। प्लीज बुलाओ ना उसे। हाँ देव बुलाओ ना, देव बुलाओ, प्लीज बुलाओ, बुलाओ। करुणा जी, ये बालवीर तो इस वक्त मजबूर है, लेकिन दूसरा बालवीर आपका बेटा वो जरूर हमारी मदद करेगा। अब सब कुछ उसी के हाथ में है। भाई परी, पानी परी, जल्दी चलो। मैंने सोचा था इनसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन इनको खुद मदद की जरूरत है। आप बालवीर को चुनौती देकर तो आई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो परियों के साथ विवान को लेकर फुर हो गया तो है? लगता है ये सारा जोर चपाटा इन्हीं लोगों ने किया है, जो बालवीर को चुनौती देने की बात कर रहे थे। कौन मदद करेगा इनकी? उस बच्चे की, जब ये दोनों ही परियां यहाँ पर जमी खड़ी हुई हैं। यहाँ से बाहर वो जा नहीं सकता, क्योंकि कारखाने की सुरक्षा खुद काल परी कर रही है। काल परी? इतना भयानक नाम एक परी का? रुकिए भैरानी, बर्फ बनी हुई है। चलिए भैरानी। विवान को ढूंढने के लिए कहा था। वो लोग आसपास नहीं है। अब जल्दी से उस कमरे में जाता हूँ जहाँ वो बॉल रखी है। अब कैसे गायब करूंगा उस बॉल को? कौन है ये लोग? ये हम लोग को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब हमें कोई
बचा सकता है वो है बालवीर। बचाओ बालवीर, बचाओ हमें, बचाओ बालवीर, बचाओ 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 बालवीर, बचाओ। हमारे बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं। अरे कमल, आप सब लोग इधर खड़े क्यों है? कोई तो हमारी मदद करो। देव, तुमने तो कहा था शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, पर वो तो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जाने दो। अरे करुणा जी, देखिए आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, बालवीर बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, वो अंदर ही होगा। प्लीज आप लोग सब शांत रहिए। लेकिन देव, अंदर क्या खतरा है? ये चीखने चिल्लाने की फैक्ट्री से आवाज क्यों आ रही है? देखिए आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए, अब अंदर जो भी खतरा है बालवीर उसका डट कर सामना करेगा। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाए मेघा जी? हमको तो पता भी नहीं है कि अंदर हमारे बच्चों पे क्या बीत रहा। आप बोले कि शांत रहो। मेघा ठीक कह रही है दिवाली जी, हमें यही रहकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान बालवीर को ताकत दे उनसे लड़ने की। विवान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अपनी माँ की उम्मीद पर खरा उतरना। इतने लोग इस वक्त तुम पर भरोसा कर रहे हैं, इनका भरोसा टूटने मत देना। स्कूल में हिंदी टीचर ने टेस्ट में पूछा था शेर के गले में घंटी बांधने का मतलब क्या होता है। आज पता चल गया। मुझे लपकुप जादू भी अभी कच्चा पक्का आता है। अगर एक बार भी उस जादुई यंत्र को गायब नहीं कर पाया तो पहले मुझे उस गुंडी का ध्यान भटकाना पड़ेगा। यही सही मौका है विवान, या तो चौका मार या तो क्लीन बोल्ड हो जा। दुश्मन के घर पड़ जाए सेन, लोग को गायब करके लोग को गायब करके शायद थोड़ा करीब जाकर जादू करने से लुक असर करे, जैसे कई बार ब्लूटूथ दूर से कैच नहीं करता। गायब करके